वेलकम बैक। बड़ी ईद है, बड़ी ईद की खुशियों की सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं आपके साथ। मेरी ईद बड़ी अच्छी गुजर रही है क्योंकि हमारे पास हैं बड़े ही ख़ास से मेहमान एंड आई एम श्योर कि आपकी ईद भी जो है बड़ी खूबसूरत गुजर रही होगी। घरों पे जो है वो बहुत सारे गेस्ट का आना जाना होगा। दोस्तों के साथ जो है वो खूब प्लान तो बन चुके होंगे पार्टी के कि किस तरह से पार्टी की जाए, क्योंकि लड़कियों की एक और बड़ी मसरूफियत होती है कि अच्छे से तैयार हुई, तैयार होने के बाद सेल्फीज़ ली, रील्स बनाई। आजकल के बच्चों को ये भी बड़ा शौक़ है और जो है क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुशियाँ जो हैं उसके छोटे छोटे पल जो हैं, उसकी मोमेंट्स जो हैं उसे और भी ज़्यादा जो है वो शेयर करना चाहिए। और उसे मेमोरेबल बनाने के लिए जो है वो इस तरह के जो कैमरे के थ्रू से कैद कर लिया जाता है। फिर उसके बाद जब भी हम वो तस्वीरें या वो रील्स वीडियोस देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। बहुत सारे ऐसे लम्हात होते हैं जब एक दूसरे से हम दूर होते हैं, लेकिन ऐसी जो यादें होती हैं वो हमेशा हमारे दिल के करीब रहते हैं। आपकी ईद को और भी ख़ास बनाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम मौजूद हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आपकी ईद जो है वो और भी ज़्यादा हसीन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जैसे कि हमारी बन रही है। और इसी के साथ हमारे बहुत सारे मेहमान हैं जो अपनी घर की मसरूफियत छोड़कर, अपने दोस्त अहबाब को छोड़कर हमारे साथ अपनी ईद को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। हमारे साथ मज़ीद और ख़ास मेहमानों ने जो है हमें ज्वाइन किया, उनसे मैं आपका तारुफ़ करवा देती हूँ और फिर मज़ेदार से गपशप का जो सिलसिला है उसे आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ईद के मौका पर मौजूद हैं मियाँ ज़फ़र इकबाल, प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स, और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है चौधरी शफीक अंजुम, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो फैमिली में से टाइम निकाल कर आएँ, तो किसी का कोई गिला गुस्सा तो साथ में लेकर आएँ कि फैमिली में से कहाँ इस टाइम पे जा रहे हैं, क्योंकि जब भी आपको बुलाएं जितनी मोहब्बत से इज़्ज़त से आप लोग अपना टाइम निकाल कर आते हैं। ईद कैसी गुजरी है, दिन का आगाज़ कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का ममनून हूँ कि हमेशा जो है कोई भी इस किस्म का इवेंट होता है या वो कोई ताजरों को वैसे कोई दरपेश मसाइल होते हैं उस पर भरपूर कवरेज देते हैं। तो जब घर से निकले हैं तो डेफिनेटली फैमिली को तो होता है कि घर के अंदर कोई मेहमान आ रहे हैं, खाना बनाना है, तो उस पर लगे हुए हैं सारा, तो खाना वक्त पे आके खा लीजिएगा। हाँ। तो लेकिन ये भी एक ज़रूरी अमल होता है कि आप लोग सिटी 41 की टीम जिस अपनाइयत से हमें कॉल करती है, तो मैं समझता हूँ कि अपना मौक़िफ़ देना, यहाँ बैठ के सेलिब्रेट करना और अपने नाज़रीन को अपने बारे में आगाह करना, ये भी एक ज़रूरी अमल है। बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को प्रोफेशनली तो सब लोग जान रहे होते हैं कि आप किस तरह अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ कैसी की, ये थोड़ा सा इससे ये नावाकिफ़ होते हैं। इस तरह के मौके होते हैं कि हम मज़ीद आपके बारे में जानें। सर थोड़ा सा पीछे जाएँ और बचपन की ईद के हवाले से बात करें तो बड़ी ईद की ख़ास याद क्या थी, घर की ख़ास रवायत क्या थी? बड़ी ईद पे अल्लाह मौफ़क़ मेरे वालिद साहब जो है जो कुर्बानी का जानवर लाना होता था, वो हमारी कोशिश होती थी कि हम बच्चे थे को जल्दी आ जाए, पर जब वो आ जाता था तो उसके साथ बड़ा लाड प्यार होता था। उसको घुंघरू पहनाने, फूलों के माला पहनानी, हाँ। इस किस्म की चीज़ें, उसको सजाना, उस पर मेहंदी लगाना, इस किस्म के काम जो होते थे उस बचपन में काफ़ी ज़्यादा उसमें शौक़ होता था। तो उसको फिर ले कर घूमना, बाहर मोहल्ले में इधर उधर जाना, तो वो इर्द गिर्द के जो हमसाए थे या दोस्त अहबाब थे वो भी अपने जानवर ले आते, तो इकट्ठे लेके उनको घूमना, ये एक अनजाना सा वो कह ले कि खुशी होती थी, जिसका आज ज़ाहिर है कि वो चीज़ें हमारे बच्चों में हैं, लेकिन बच्चों को वो माहौल नहीं मिल रहे जो हमारे दौर में हमें ओपन माहौल थे। आज माहौल इतना स्ट्रेस हो चुका है, मैं समझता हूँ कि बच्चों को डर लगता है घर से बाहर निकालने में। और वैसे भी हम देखते थे, शफीक साहब आप भी इस चीज़ से रिलेट करते होंगे कि पहले हम जैसे कि बात की है ज़फ़र साहब ने कि माहौल का बड़ा फ़र्क आ गया। पहले गली मोहल्ले सजते थे, सब लोग अपने जानवर एक जगह पर लेकर आते, चराने के लिए एक साथ लेकर जाते थे, पानी पिलाना, जगह जगह पर जो है वो घास वगैरह का, या कहीं पर भी अगर कुछ नज़र आ जाए, क्योंकि बच्चों को होता था कहीं पौधा नज़र आ गया, कोई भी ग्रीन चीज़ नज़र आ गई तो जानवर को अपने को खिला दें। तो आप इस तरह के काम करते थे, इस तरह के जानवरों के साथ वो अटैचमेंट थी आपकी? बिल्कुल सबकी होती है, लेकिन हमारे ये था कि वो जगह ज़्यादा थी, 4-5 कनाल जगह थी, तो उसके पिछली साइड पे वो जो जानवर वाला एक एरिया था जहाँ पे भैंस, गाय, ये कुर्बानी के जो जानवर थे होते थे, उधर ही थोड़ी से एरिया में चारा वगैरह भी होता था, तो हम तो उस हाथे के अंदर तक ही रह जाते थे, बाहर लेके नहीं निकलते थे। तो अभी भी इतना वक्त होता है कि खुद जाएं और जानवर वगैरह लेकर आएं, या अब ये जिम्मेदारी बच्चों को दे दी है?
नहीं, उसमें हमारा तो स्टाइल कुछ बहुत अरसा से यही है कि हम जैसे ये कुर्बानी 3 दिन गुजरेंगे 5 दिन, हम अगली कुर्बानी के लिए जानवर ले लेंगे। अच्छा, पहले पूरा साल रखेंगे? वो पूरा साल, क्योंकि जो हमारे घर में भैंसों का दूध, गाय का दूध आता है, उनके साथ वो भी पलते रहते हैं। बिल्कुल तो सही। फिर नेक्स्ट ईयर हम ईद के बाद जानवर लेते हैं। हाँ, छोटे जानवर, फिर वो 1 साल में वो बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी कुर्बानी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और ज़फ़र साहब, आपका क्या अभी भी क्या वो सिलसिला है कि खुद जाके जानवर लेकर आते हैं या बेटे जाते हैं और वो जाके जो है वो खुद से ख़रीदारी करते हैं? जी माशाल्लाह जी, मेरे 2 बेटे हैं और हर साल कुर्बानी का जानवर लेने के लिए मेरे साथ हम इकट्ठे जाते हैं और कोशिश ये होती है कि चंद दिन पहले ले लिया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा अरसा पहले नहीं। अब क्योंकि हालात ऐसे हैं, मैंने बताया ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जानवर को संभालना, उसकी निगहदाश्त करना वो इससे मुमकिन नहीं है जैसे देहातों में हो जाती है, या जहाँ पे उनको परवरिश करवा रहे होते हैं जो लोग बेचने वाले, जिस तरह वो उसको संभालते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है 2-3 दिन पहले जाएं, जाके बच्चे दोनों साथ जाते हैं तो उनकी पसंद को भी मद्देनज़र रखते हैं ताकि वो जो जानवर पसंद करें उनको ले लिया जाए। माशाल्लाह से आपके बच्चों से, क्योंकि पहले भी मुलाकात हो चुकी है, बड़े ही सेंसिबल, बड़े समझदार बच्चे हैं, तो वो जानवर ख़रीदारी करने में वो खुद से सारी चीज़ें देखते हैं या आप उनको कोई मशवरा देते हैं या कहते हैं नहीं अब्बा हम देख लेंगे? नहीं, डेफिनेटली अभी इतने बड़े भी वो नहीं हुए कि वो मुझे मशवरा दें, लेकिन ये है कि मेरे साथ ये होता है कि जानवर को पसंद करते हैं कि खूबसूरत जानवर है, उसके साथ वो जो चीज़ होते हैं, बाकी चीज़ें तो जो उसके अज़ा मुकम्मल होने का जो होता है वो तो मुझे खुद ही देखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो दोनों आप मेहमान जो हैं ये खाने पीने के शौकीन हैं या ज़्यादा खिलाने के शौकीन हैं? सर, आपसे पहले जानना चाहूँगी। देखिए जी, हम खिलाने के भी शौकीन हैं, खाने के भी हैं। गो एज की वजह से अब खाना थोड़ा रह गया है, खिलाना तो बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह। और खाने में क्या डिश पसंद करते हैं? क्या, जैसे कि अभी बड़ी ईद का मौका है, तो कौन सी ऐसी फरमाइशी डिश है जो कि शफीक साहब के कहने पे घर पे बनेगी बनेगी? देखो, मुझे तो ज़्यादा सब्ज़ी गोश्त जो है ना जी, मिक्स, वो ज़्यादा पसंद है फॉर अच्छा। एवर। तो उसमें कोई भी सब्ज़ी हो, साथ कोई मटन, बीफ, चिकन, कुछ भी हो। और ज़फ़र साहब, आप क्या खाने में पसंद करते हैं? मेरा मटन पुलाव होता है जी, और इसके साथ मटन भुना हुआ हो और उसको किया जाए, लेकिन आजकल ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि बच्चों को पसंद को मद्देनज़र रखा जाता है, क्योंकि खाना तो मेजर उनको होता है, हमें तो वो अब वो खुराक वो नहीं रही, वो ना उस तरह खाया जा सकता है, तो कोई ना कोई एज फैक्टर आ जाता है, बिल्कुल तो बिल्कुल उसको ठीक। मद्देनज़र रखते हैं। हाँ बिल्कुल सही। और इतने मज़ेदार खानों की बात हो रही है तो मेरे मुंह में जो है ना वो पानी आने लग गया है, तो मैं थोड़ा सा एक ब्रेक लेती हूँ, पानी शानी पीती हूँ और कुछ खाते पीते हैं हम, लेकिन ब्रेक के उस पार दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। आप भी अपने खाने पीने के लिए जाइए, कुछ ले आइए। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट। वेलकम बैक जी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। और आपकी ईद आई एम श्योर कि बहुत अच्छी गुजर रही होगी और मैं जो है आपको वंस अगेन वेलकम कहती हूँ। अगर आप ही कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, अपनी मसरूफियत में थे, टाइम निकाल कर आप आए हैं, क्योंकि हम बैठे हैं आपके लिए आपकी ईद की खुशियों को और भी ज़्यादा दुबाला करने के लिए। ख़ास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी मज़ेदार सी गपशप का सिलसिला जारी है। अपने मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे कि सर घर पर जो है वो जारी बात है कि ईद से पहले ही तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। ख़वातीन की तो तैयारियाँ ये होती हैं कि अपनी शॉपिंग कर ली, चीज़ें जो है वो कम्प्लीट कर ली और कुछ किचन की चीज़ें पूरी कर ली। तो आप दोनों की तैयारी कैसी होती है? आप लोग क्या तैयारी करते हो जानवर के अलावा? अगर बात करें, जानवर तो ले लिया आपने, भी लेके रख दिए, बच्चे आपके भी ले आए, तो इसके अलावा कोई ख़ास तैयारी होती है? कपड़ों की सिलेक्शन, जूतों की कैसी होनी है, या लिस्ट बनाते हैं कि किन किन को जो है घर पे इनवाइट करना है? ज़फ़र साहब। नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। बाकी शॉपिंग तो ज़ाहिर है कि बच्चों की शॉपिंग का ज़्यादा अहम होता है, तो बच्चे शॉपिंग कर लेते हैं और मेरे लिए भी जो होता है घर से जो कपड़े सिलाने होते हैं वो पहले ही लेके सिलवा दिए जाते हैं, तो ईद वाले दिन वो पहने होते हैं, ईद वाले दिन पहन के नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद चलता है। बाकी रह गया इनवाइट करने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली जो है, बहन भाई माशाल्लाह इतने हैं कि वो ईद वाले दिन सारे ईद के बाद शाम को इकट्ठे हो जाते हैं, तो खाना इकट्ठे खाते हैं सारे मिल के, और उसी में कोई दीगर किसी इनवाइटी की ज़रूरत नहीं रहती उसमें। बिल्कुल ठीक है। तो जब इस तरह की फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, ज़ाहिर बात है शफीक साहब आपके भी जितने भी बहन भाई हैं, रिश्तेदार सब आते होंगे, तो सिर्फ बैठ के खाने की हद तक होते हैं, या कभी अब ख़वातीन ने कहा है कि अब आप सब लोग इकट्ठे हैं तो जाइए किचन में जाके कुछ बना कर लेकर आइए? मर्द हज़रात ने कभी सोचा कि चलें आज घर की ख़वातीन को थोड़ा सा जो है वो रेस्ट देते हैं? नहीं, हमारे क्योंकि मेरी वालदा भी ख़ानदान में बड़ी थी, वालिद साहब भी थे, तो फर्स्ट डे जो ईद का होता है ये
चाहे वो छोटी ईद हो चाहे बड़ी हो। हाँ। तो आज सारे मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी है, बिल्कुल साथ कुर्बानियाँ हो रही हैं। हाँ। साथ मेहमान भी आ रहे हैं, हम लंच भी करेंगे, फिर कुछ आते जाएंगे जाते जाएंगे, शाम को डिनर भी इकट्ठा करेंगे। इसके साथ साथ हम ये करते हैं कि काफ़ी सारी खाना बनाते हैं, जो बाहर लोग आए हुए हैं गोश्त लेने के लिए उनको हम खाना भी खिलाते हैं नान में बिठा के। हाँ। और साथ में उनको जाते हुए गोश्त भी देते हैं। बिल्कुल तो ठीक ये हमारा तरीका चलता है। और ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, और यहाँ पे मैं ख़ास तौर पर तमाम देखने वालों को भी कहना चाहूँगी कि आप ईद की खुशियों में उन लोगों को बिल्कुल मत भूलिए जिनके घरों में कुर्बानी नहीं हुई, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल कीजिए। कोशिश करिए कि जब भी आप जो है वो गोश्त वगैरह बांटते हैं तो अपने रिश्तेदारों के घर, दोस्त अब आपके घर तो भेजिए, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि आपके आस पड़ोस में, आपके हमसाए में कोई घर ऐसा तो नहीं है कि जिनके घर जो है वो ईद की खुशियाँ ना मौजूद हों और गोश्त ना हो, तो उनको भी अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। उनको अपने घर पर इनवाइट कर लें या उनके घर पका कर या जैसे भी है वो थोड़ा बहुत जो है वो गोश्त भेजें ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें, क्योंकि आजकल के हालात थोड़े से टफ़ चल रहे हैं। ज़फ़र साहब, आपने कभी कुछ बना के खिलाया भाभी को? नहीं, ये मौका आज तक तो आया नहीं है, अल्लाह करे ऐसा आए भी ना, क्योंकि मुझे बिल्कुल खाने का, बिल्कुल बनाने का कोई शौक तजर्बा नहीं है। तो इसलिए मैं ना कभी मौका ही मिला है, ऐसा को मौका दिया है घर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा भी हयात हैं माशाल्लाह, वो भी बड़ी अच्छी कुकिंग करती थी। तो अभी उनकी कोशिश होती है कि कोई ना कोई चीज़ मैं खुद भी बनाऊं जाके। अगर वो खुद नहीं बनाती तो किचन में बैठ जाती हैं, तो अपनी मर्ज़ी का कोई खाना बनवाती हैं वाइफ से, बच्चों से। तो डेफिनेटली आपने जो अभी एक जुमला बोला है ना कि कुर्बानी का जो गोश्त है वो आप गरीबों में तकसीम करें, मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानी, ईद कुर्बान जो है ना, ईद उल ज़हा को कहा गया है, तो यही है कि इसके अंदर कुर्बानी एक्चुअल है ही ये कि आप अपने 3 हिस्से करें, एक अपने रिश्तेदारों के लिए, एक अपने घर के लिए और एक गुरबा के लिए। और मैं समझता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं समझता हूँ कि मैं भी और शकीक भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है, तो हमें अपना भी जो घर का हिस्सा है ना उसको भी कोशिश करते हैं हम लोग कि उसमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम कर दें, क्योंकि मेरे दोनों बेटों को माशाल्लाह बड़ा शौक़ है कि वो अपने हाथ से जाके तकसीम करें। वो गाड़ी में रखते हैं और किसी ऐसे एरिया में जाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो एक्चुअल जो गरीब हैं, जो ऐसे डिज़र्विंग लोग हैं, उनमें जाके तकसीम करके आए। और वो गाहे बगाए वैसे भी अपनी पॉकेट मनी जो है उसमें से भी कुछ ना कुछ चीज़ें लेके, जूस लेके जाके बाहर तकसीम करते रहते हैं। और ये जज्बा होना चाहिए कि इसार कुर्बानी, ये कुर्बानी का जानवर लेने का मकसद ये है कि आपकी कुर्बानी उस वक्त ये कबूल होती है जब आप अपने साथ साथ गरीबों का भी ख्याल रखें। बिल्कुल। और ईद का मौका है तो ज़ाहिर बात है कि सारा साल जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग बिज़ी रहते हैं, हमारी रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है। तो ईद के मौके पर आप हमारे साथ आए हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम जो है वो थोड़ा सा इस मोमेंट को एंजॉय नहीं करें और कोई गेम नहीं खेलें। तो शफीक साहब, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरू करूँगी, कुछ सवालात हैं वो मैं आपसे पूछूँगी, आपको उसके जवाब देने, ठीक है? कोई भी ऐसी फ़िल्म जो कि आपकी पसंदीदा है, कौन सी ऐसी फ़िल्म है जिसमें आप चाहेंगे कि आप हीरो का किरदार अदा करें और वो फ़िल्म दोबारा से रीमेक होनी चाहिए? ये सवाल मुश्किल है कि मैं हीरो हूँ। नहीं सर, आप हीरो हैं, आप समझे कि आप हीरो हैं, और कोई भी पसंदीदा फ़िल्म आपकी जिसमें आप चाहते कि हाँ अगर ये किरदार मुझे मिलता, वो किरदार कौन सा होता और किस हीरो को रिप्लेस करते? मुग़ल आज़म फ़िल्म अच्छी थी, पाकीज़ा फ़िल्म अच्छी थी, ये पुराने दौर की, और इस तरह की क्लासिकल मूवीज़ करना चाहेंगे? क्लासिकल मूवीज़ मैं पसंद करता हूँ, वो मैंने सभी देखी हुई हैं। तो इस तरह एक फ़िल्म आई थी खुदा की बस्ती, ठीक है, इस तरह तमाशील में एक थिएटर में चला था ड्रामा जो 3-4 साल, मतलब बहुत सारी फिल्में हैं जिनको करना चाहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। कौन सी 5 जिसमें कोई मैसेज जाए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी फिल्म। कहीं कहीं पहले तालिब इल्मी के दौर में अदाकारी का शौक़ तो नहीं था? नहीं, मुझे शौक़ नहीं है। लेकिन जब मैं देखता हूँ चीज़ों को कि चरबा फिल्में आ रही हैं जिसमें क्रिएशन नहीं है, सिर्फ कॉपीज़ की जा रही है। हमारा मुल्क की अच्छी फिल्म की कॉपी इंडिया कर लेता है, उनकी अच्छी हम कर लेते हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि नहीं, ये इसने पैसे ज़ाया किए हैं, वक्त ज़ाया किया है, और देखने वालों का भी वक्त ज़ाया। अभी रिसेंट एक फिल्म आई थी 2-3 साल पहले, पंजाब नहीं जाऊँगी, एक मैसेज था। ठीक ठीक, मतलब कि अभी मौजूदा की जो एक्ट्रेसेस हैं उनके बारे में भी आपको पता है, तो उन्हीं से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं आपको जो है वो 4 एक्ट्रेसेस के नाम बताऊंगी, आपने बताना है कि किसके साथ आप सेल्फी लेंगे, किसको अपना नंबर देंगे और किसके साथ पिक्चर लेकर डिलीट कर देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले है मायरा खान।
बल्कि आप सारे ऑप्शन सुन लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मायरा खान है, सजल अली हैं, आयज़ा खान है एंड महविश हयात हैं। किसके साथ सेल्फी लेंगे, किसको नंबर देंगे और किसके साथ पिक्चर लेकर डिलीट कर देंगे? इसमें महविश ने अच्छी अदाकारी की है, मैं उसमें पंजाब में नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ उस गुड है, एक्स्ट्रा गुड है। मायरा खान की एक फिल्म शायद मैंने थोड़ी सी देखी है, इसके लिए मैं उसको गुड कहूँगा। तो बाकी दो को तो मैंने अभी उसकी फिल्म ही कोई नहीं देखी। बिल्कुल ठीक है, इस गेम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सो विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बड़ी ईद की जो सेलिब्रेशन है उतनी ही बड़ी होती है, उतनी ही ग्रैंड होती है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार, दोस्त अब सब हमारे साथ होते हैं। इस खुशी के मौके पर अपने आस पड़ोस को, अपने नेबर्स को और जितने भी इर्द गिर्द आपके दोस्त रहते हैं उनको प्लीज़ मत भूलिएगा। उनके घरों में भी ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करने का उनके साथ जाके कीजिएगा। गोश्त की सूरत में उनके घर जो है वो तोहफ़ा ले जाइएगा या उनको अपने घर पर इन्वाइट कीजिएगा। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और गेम का जो मज़ेदार सा सिलसिला है उसे आगे बढ़ाएंगे। और ज़फ़र साहब, आपकी तरफ मैं बढ़ना चाहूँगी और मैं पूछूँगी कि अगर आप कहीं, वैसे मैं आपसे पहले ये पूछूंगी कि ट्रैवलिंग का शौक़ है आपको? जी, ट्रैवलिंग मैं बहुत करता हूँ। ट्रैवलिंग का अगर आपको शौक़ है और आप अकेले कहीं जा रहे हैं और बीच सड़क में आपको दूर से जो है वो 3 हसीनाएं नज़र आती हैं, जिसमें हमारे पास जो है आयज़ा खान है, मायरा खान है और सजल अली हैं, किसी एक को लिफ्ट देंगे और बाकी 2 को वहीं छोड़ देंगे, तो किसको साथ लेंगे? सजल अली। सजल अली को। सजल अली का कोई प्रोजेक्ट देखा आपने? अक्सर टीवी ड्रामा में मुख्तलिफ चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। और अगर किसी के साथ आपको जो है वो कोई 2 हमारे हीरोज़ डूब रहे हैं, जिनमें शान है और मोहम्मद राना है, तो किसी एक को आपने बचाना है और किसी एक को जो है डूबने के लिए छोड़ देना है, तो किससे बचाएंगे? शान को बचाना। शान। बिल्कुल ठीक है। सेल्फी किसके साथ लेंगे, किसको नंबर देंगे और किसके साथ जो है वो सेल्फी लेकर डिलीट कर देंगे? आपके ऑप्शन हैं मायरा खान, महविश हयात, सजल अली और हमारे पास हैं आयज़ा खान। नाम अल्लाह जी, सजल अली के साथ सेल्फी होगी। बिल्कुल ठीक। और महविश हयात को नंबर देंगे और मायरा खान के साथ को तीसरा ऑप्शन जो आपका। बिल्कुल ठीक है। और आप भी अगर किसी फिल्म में हीरो आएंगे या किसी ड्रामे में, तो कौन सा वो प्रोजेक्ट होगा जो दोबारा से करना चाहेंगे? डेफिनेटली कोई हीरो का जो रोल होगा वही। कोई फेवरेट, आपकी मूवी फेवरेट अगर मैं पूछूं तो कौन सी है? तो मुद्दत हो गई है कि फ़िल्म देखी नहीं है कोई, तो लेकिन हमारे दौर में जो फिल्में आती थी उनमें जो नदीम का रोल था वो बड़ा अच्छा था। हाँ, बड़ी मज़ेदार की उस टाइम की। नदीम और शबनम की आपस की जोड़ी होती थी और बड़ा अच्छा उसमें रोल होता और बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में जो है सबक आमोज़ फिल्में थी। बिल्कुल ठीक है। अब हम खेलेंगे जी हमारा जो नेक्स्ट गेम है दिस एंड दैट। 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, उसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। तो ज़फ़र साहब, सबसे पहले मैं आप ही के साथ शुरू करूँगी। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब। ठीक है। ईटिंग आउटसाइड और कुकिंग एट होम? आउटसाइड। ठीक है। नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? सॉरी? नाइस कार आपको ज़्यादा अच्छे से लेना, सजाना, संवारना, उसको ख्याल रखना पसंद है या घर को डेकोरेट करना? घर को डेकोरेट करने में ज़्यादा शौक। ठीक है। ओशंस और माउंटेन्स? ओशन। ओके। विंटर और समर? समर। ओके। लार्ज क्राउड और स्मॉल पार्टीज़? स्मॉल पार्टी। ठीक है। और हमारे पास, अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो कि आपको ज़्यादा सोना है, स्लीप टू मच और स्लीप टू लिटिल, तो क्या चूज़ करेंगे? ज़्यादा नहीं सो सकता, एक हद तक सिर्फ। ठीक है। फिल्म और ड्रामा? ड्रामा। ओके जी। बस और बाइक? बाइक। प्ले और म्यूज़िकल? प्ले। ओके। न्यूयॉर्क सिटी और मैक्सिको? न्यूयॉर्क। डे ट्रिप और ओवरनाइट ट्रिप्स? सॉरी? डे ट्रिप और ओवरनाइट पिकनिक्स? ओवरनाइट। ओके। कैट्स और डॉग्स? कैट्स। ठीक है। माइक्रोवेव और ओवन, दोनों में से क्या प्रेफर करेंगे? आप वैसे कुकिंग करते नहीं है तो ये सवाल मेरा ख्याल आपके लिए है नहीं है, तो हम इससे आगे बढ़ जाते हैं और मैं आपसे पूछ लेती हूँ, वीडियो गेम्स और बोर्ड गेम्स वैसे कभी खेली हैं आपने? नहीं, कभी टाइम ही नहीं मिला। ठीक है। रीडिंग और राइटिंग? रीडिंग। बाइकिंग और हाइकिंग? बाइकिंग। योगा और वॉक? वॉक।
ठीक है, दैट्स इट। इसी के साथ आपके साथ हमारा सेगमेंट कंप्लीट होता है। शफीक साहब, इसी की तरह जो है, इसी सेगमेंट की तरह आपके पास भी 2 ऑप्शंस होंगे और उसमें से कोई एक ऑप्शन जो है आपको चूज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। सूट्स और पैंट शर्ट्स? सूट्स। ठीक है। प्लेन और बोट? इंसान को इंसानियत से मोहब्बत के लिए पैदा किया है। हम सबको अपने खुदा के बताए हुए रास्ते के मुताबिक चलना चाहिए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मतलब कि अगर शफीक साहब को एक्टिंग का मौका दिया जाए तो अंदर हुनर तो मौजूद है। सर, अगर आपको कहें कि भाभी के लिए कोई पोइट्री या कोई गाना डेडिकेट करना है तो वो क्या होगा? अब ये मत कहिएगा कि मैं गाना नहीं गाता, क्योंकि बाथरूम सिंगर तो हर कोई आज के दौर में है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि ईद के मौका है तो हमारी ऑडियंस भी थोड़ी सी महसूस हो और थोड़ा हमारी भाभी भी खुश हो जाएंगी। तो कोई गाना अगर आप सुना देंगे तो समा बन जाएगा। मुझसे पहली सी मोहब्बत सर, गुनगुनाना है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। That's it। वाह जी वाह। और इसी अच्छे नोट पर, और ये गाना जो है वो स्पेशली हमारी भाभी के लिए है ताकि आप खुश रहें। आई एम श्योर के घर बैठे आप काफ़ी ब्लश कर रही होंगी कि ज़फ़र साहब ने जो है बड़ा खूबसूरत सा गीत आपको डेडिकेट किया है। इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर। वेलकम बैक। ईद मुबारक तमाम देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी अपने टीवी को ट्यून इन किया होगा और अभी हमें ज्वाइन किया होगा। मैं बता दूं कि हम ईद की जो सेलिब्रेशन है वो यहाँ पे बैठे हैं आपके साथ करने के लिए। बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, गेम्स भी खेले जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जो इनसाइड पर्सनैलिटी है उसे बाहर लेकर आया जा सके, बचपन की कुछ यादों को जो है वो ताज़ा किया जा सके। और हमारे मेहमान क्योंकि ज़ाहिर बात अपनी रूटीन में बड़ा ही बिज़ी रहते हैं, तो कारोबारी शख्सियत भी हैं और साथ ही साथ जो है वो बड़ा एक्टिव रहते हैं अपने अपने सेक्टर्स में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इंसान के अंदर जो है एक बच्चे का ज़िंदा रहना वो बड़ा ज़रूरी है। सर, आप इस चीज़ से कितना रिलेट करते हैं? शफीक साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इंसान के अंदर का जो बचपना है ना, उसे हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। वो हमेशा ज़िंदा ही होता है, इजहार का मौका नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही आप 60 प्लस हो जाते हैं हाँ। तो आप फिर उसी एज की तरफ लौटते हैं। कोई 60 पे, कोई 65 पे। जैसे बच्चा होता है, बुजुर्ग बन के भी बंदा बच्चा ही बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। और ज़फ़र साहब, आपको लगता है कि कभी आपके अंदर का एकदम से बच्चा जाग गया है और कोई भी एक्टिविटी, जैसे घर में बच्चों के साथ आप बैठे होते हैं ना तो बड़ा मज़ाक का एक माहौल होता है, एक दूसरे को आप जोक्स भी कर रहे होते हो, तो इस तरह के मोमेंट्स आते हैं अभी भी? जी बिल्कुल आते हैं। ये ज़िंदगी का हिस्सा है और ख़ासकर जब वालदा पास होती हैं तो उस वक्त तो अंदर का वो बचपना जो होता है वो दोबारा बाहर आ जाता है। तो कोशिश ये होती है, चूँकि माँ तो यही समझती है कि ये बच्चा मेरा अभी भी बच्चा ही है। तो आप जितने भी बड़े हो जाएं, जितने भी बूढ़े हो जाएं, तो इसी तरह जब बच्चों के साथ बैठते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे डिस्कशन होती है कि जैसे एक बच्चा ही कर रहा होता है। तो यही अपनाइयत होती है। बिल्कुल ठीक है। और अगर अभी भी ज़िंदगी के स्टेज में कोई चीज़ शेयर करनी, कोई बड़ी अचीवमेंट मिली है, तो सबसे पहले किसके साथ जाके शेयर करते हैं ज़फ़र साहब? सबसे पहले डेफिनेटली वाइफ के साथ की जाती है, चूँकि घर में वाइफ होती है, वालदा अलग रहती हैं। तो जब वालदा आती है तो उनके साथ भी फिर शेयर करते हैं। लेकिन कोशिश यही होती है कि जो घर के अंदर जब जाते हैं तो सबसे पहले वाइफ के साथ ही शेयर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और शफीक साहब, अगर आपको कोई बड़ी ही जो है कोई आपकी डील रुकी हुई थी और वो डील सक्सेसफुली हो जाती है, कोई बड़ा खुशी का मोमेंट है, तो उसे किस तरह से शेयर करते हैं, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? वो डेफिनेटली वाइफ के साथ ही हम शेयर करते हैं। वैसे मेरा असूल है कि बिज़नेस की बातें हम घर के बाहर नहीं, आपने शेयर नहीं करनी, आपने उस चीज़ को सेलिब्रेट करना है। तो सेलिब्रेशन के लिए आप क्या करेंगे? हाँ, सेलिब्रेशन के लिए यही होता है कि चले आज बाहर कहीं खाने पे चलते हैं। तो यहाँ फैसलाबाद में तो यही कुछ होता है। तोहफे लेकर देते हैं भाभी को? हाँ, वो हमारा इजी काम है, हम पैसे देते हैं, खुद ही खरीद लो। पैसों की वैसे आजकल जो है वो ज़रूरत पेश नहीं आती। लोग सिर्फ क्रेडिट कार्ड कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड दे दें, हम जो है अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लेंगे, आप अपने काम करें। और कभी ऐसा हुआ है कि क्रेडिट कार्ड भाभी के हाथ लग गया और बाद में आप परेशान हो रहे हैं, मैसेजेस पे मैसेज आ रहे हैं, इतना बिल जो है वो क्रेडिट हो गया? हमने कार्ड ही दे दिया है। हाँ, क्या काम ही खत्म है, अपने पास रखो। उसके नाम का कार्ड बनाकर उसे दे दिया। हाँ
चलो जी, ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है बेगम के लिए इससे बेहतरीन तोहफा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और ईद का मौका है, ईद के मौके पर कोई ऐसी ख़ास घर की रवायत है जो आज तक बरकरार है और आप जो है वो उसको चाहेंगे कि वो आगे भी आपकी जनरेशन में बढ़े, आपके बेटे उसको आगे लेकर चलें? देखिए, मेरी शुरू से मैंने अपने वालिद साहब से सीखा था, उसके बाद से जब से मैंने होश संभाला है, कुर्बानी का जानवर जो होता है, सुबह कुर्बानी नमाज पढ़ के फौरी जो कसाई है उसको इंगेज किया होता है, तो वो घर इंतज़ार कर रहा होता है, तो आते ही सबसे पहले कुर्बानी करते हैं और साथ ही फिर उस जगह को साफ़ करवा देते हैं ताकि को तकरीबन 2-3 घंटे के अंदर तमाम हर चीज़ ऐसे साफ़ सुथरी हो कि महसूस ना हो कि यहाँ पे कुर्बानी हुई है, सफाई हुई हो। और यही चीज़ रवायत आगे बच्चों को भी मैंने उसी पे लगाया है कि उसी को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। शफीक साहब, आजकल की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार हो गई है। शहरों के अंदर जो है वो ईदों को सेलिब्रेट करने का तरीका और होता है। गाँव के अंदर अगर हम अपने बैकवर्ड एरियाज़ में चले जाएँ तो वहाँ ट्रेडिशनली कुछ और तरह से होता है। क्या फ़र्क आप दोनों में देखते हैं? वहाँ देहातों में हर बंदा एक दूसरे को पहचानता है, वहाँ पे वक्त होता है एक दूसरे के साथ बैठने का, गुफ्तगू करने का, और वहाँ पे शहर की तरह फास्ट लाइफ नहीं है। मोस्टली जो देहात है वहाँ पे कुर्बानी भी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हमारे आपको पता है 70% आबादी देहातों में है, गुर्बत भी है, और अगर एक गांव है तो उसमें 10-20 लोगों ने कुर्बानी की है, बाकी वो नहीं की होती, तो वहाँ पे सिलसिला और तरह है। शहरों में क्योंकि आप जिस एरिया में रह रहे होते हैं, ज़ाहिर है जो अमीर आदमी है वो पोश एरिया में अब हर घर वाले ने कुर्बानी कर रहा है और मैनी जानवर होते हैं, तो इस तरह वहाँ से जैसे मियां ज़फ़र साहब ने फरमाया कि वो बच्चे ले जाते हैं तो तकसीम करके आते हैं। अब मेरा घर जहाँ पे है वहाँ पे सराउंडिंग में काफ़ी आबादी है जो अच्छा। तो वहाँ से आबादी खुद ही आ जाती है, मुझे ये सहूलत है। हाँ। तो फिर वहाँ हमारा तो एवरी ईयर यही रूटीन होती है कि सुबह नमाज के बाद कुर्बानी शुरू होती है तो 4 बजे तक चलता रहता है, बीच में लंच भी आ जाता है, जानवर को ज़िबा करके उसके वो गोश्त बनाते जाते हैं, शॉपर में पैकिंग होती जाती है, वो हम देते जाते हैं, साथ वो दस्तरखान बिछाए होते हैं, उसमें लोग खाना भी खाते हैं, खा के और साथ अपना गोश्त लेके वो ये हर साल पहले दिन हमारे जो अजीज़ रिश्तेदार हैं वो आते हैं और उसमें साथ साथ दोस्त भी मिलने वाले आते हैं, तो फिर नेक्स्ट डे जो होता है शाम के लिए वो दोस्तों के लिए होता है। हाँ। तो थर्ड डे फिर हमें किसी ने दावत दी है तो हम उसकी तरफ जाते हैं। और दोस्तों की जो होती है गैदरिंग वो बड़ी मज़ेदार सी हाँ होती है। तो आप लोगों के ज़्यादा दोस्त हैं या फिर बिज़नेस कम्युनिटी में ज़्यादा आना जाना होता है? ज़फ़र साहब, जब ये तीसरा दिन आपने भी क्या तीसरा दिन ही मुख्तस किया है, और क्या आपका दूसरा दिन आपके भी ससुरालियों के लिए होता है बाकी पाकिस्तानियों की तरह, या आप जो है वो डिवाइड करते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी सहूलत? पहले 2 दिन तो फैमिली के लिए होते हैं, तीसरे दिन फिर दोस्तों की तरफ जाया जाता है। हाँ। इसी में होता है। अगर कुछ ज़रूरी हुआ तो पहले दिन जब आज का दिन है, जैसे कि अभी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी कुर्बानी नहीं है या मैं समझता हूँ कि इसको डिजर्विंग है, कुर्बानी लेट है, तो उसके घर गोश्त पहुँचा दिया जाए ताकि वो भी हमारे साथ शामिल हो जाए। तो बाकी इन 2 दिन जो फैमिली के साथ ही गुजर जाते हैं, तीसरे दिन फिर दोस्तों की तरफ जाया जाता है। तो मोस्टली कुर्बानी भी लोग जो है ऐसे ही होता है, कुछ पहले दिन कर लेते हैं, कुछ जानवर दूसरे दिन कर लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह मोस्टली दोस्त हिसाब हैसियत भी है, तो वो 2 दिन कुर्बानी में ही गुजर जाते हैं, तो वो जाके डिस्टर्ब करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं लगता। तो इसलिए वो कोशिश यही होती है कि तीसरे दिन आसानी से कि वो। तो दोस्तों के अपनी दोस्ती के किस्से कभी अपने बेटों के साथ घर में फैमिली के साथ शेयर करते हैं? क्योंकि जो दोस्ती का एक टाइम होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है, और कभी बचपन की बातें उनको सुनाते हैं, कभी ऐसी बैठे हैं, क्योंकि अक्सर होता है ना कि आप गैदरिंग में बैठे हो तो बच्चों के साथ ये सिलसिला, ये गुफ्तगू अक्सर शुरू हो जाती है। कोई खूबसूरत सा किस्सा जो आप हमारी ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहें अपनी दोस्ती के लिहाज से? दोस्तों के साथ बड़ा अच्छा जो होता है, और दोस्तों के जो फैमिली के साथ बच्चों को डेफिनेट बताते रहते हैं, चूँकि वो भी अब माशाल्लाह क्लासों में जिस तरह 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या 8th क्लास का स्टूडेंट है, तो उनके भी अपने आप दोस्त हैं, तो वो कोशिश करते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे आपस में को फंड जनरेट करके खुद जाके उसको तकसीम करते हैं, कुछ चीज़ लेके। पिछले दिनों मेरे बेटे ने ऐसे किया कि वो क्लास फेलोज़ ने मिल के तो पैसे इकट्ठे करके कुछ देगे पकवा के फिर गुरबा में तकसीम की, और उनको एक अनजानी खुशी होती है। इसी तरह हम जब बचपन में थे तो मुझे याद है कि जब बचपन कह लें या लड़कपन कह लें या जवानी का जो आगाज़ था जब, तो हमारी ये दोस्तों के साथ इकट्ठे होते थे, हम लोग ऐसे करते थे। कुर्बानी सुबह घर में की करने के बाद एक दोस्त था हमारा उस वहाँ पे मोहल्ले में,
तो उसके घर सब ने इकट्ठे हो जाना। ओके। तो वहाँ उसकी वालदा ने और उन्होंने उसकी भाभीियों ने वो उसके भाई बड़े थे उससे, तो वो छोटा था सबसे उनमें, तो उन्होंने खाना बनाना सारा कुछ कर वहाँ पे होना, तो हमने पहला लंच वहाँ जाके करना। हाँ, और ये बड़ी खूबसूरत सी यादें होती हैं जो हमारे दोस्तों के साथ ही हम ऐसे मोमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। हमारे अंदर का जो बचपना होता है ना, जो शरारती बच्चा होता है, वो भी दोस्तों के साथ ही निकल के बाहर आता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि ईद के इस पुरमसरत मौके पर आप जो है वक्त निकाल कर आए हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ जो है वो ईद को सेलिब्रेट किया। आपकी खुशियों को और भी दुआला करते हैं और स्टूडियो से बाहर चलते हैं और देखते हैं कि हनान कहाँ पे और किसके साथ अपनी ईद जो है उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद की खुशियों को और चार चांद लगाते हैं। हनान की तरफ बढ़ते हैं। जी हनान, ओवर टू यू।